मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं इंटेल i3 11th जनरेशन वर्सेस Ryzen 5 4500U के बीच में। ये कंपैरिजन मुझे लगा था पहले कि Ryzen बिल्कुल ही अच्छे से जीत जाएगा, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो ये वीडियो पे एंड तक देखे रहिएगा कि कौन जीतेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता चला है। ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। और जो मैंने इसका एक और पार्ट बना रखा है, जो मेरा पिछला पार्ट है, जो है इंटेल i5 11th जनरेशन वर्सेस Ryzen 7 4700U के ऊपर, वो भी जाके जरूर देखिएगा। वो और जो मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ वो किस किस चीज के ऊपर होगा। एक तो जो इनकी स्पेसिफिकेशंस है उसके ऊपर, जो भी स्पेसिफिकेशंस है, कोर्स, थ्रेड्स, बेस फ्रीक्वेंसी, एग्जीक्यूशन यूनिट्स और भी बहुत सारी चीज है। अगली चीज होगी जिन पे मैं कंपैरिजन करूंगा वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, कोडिंग और ऐप कस्टमाइजेशन। ऐप कस्टमाइजेशन आप समझ लीजिए क्या होता है। ऐप कस्टमाइजेशन मतलब होता है कि आप कितने एप्स, कितने वेब एप्स, कितनी वेबसाइट्स, कितने एप्स कौन से प्रोसेसर के लिए ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कौन से प्रोसेसर के लिए बिल्कुल उनके लिए ही कस्टमाइज है। यानी कि अब जैसे एनवीडिया चल रहा है तो एनवीडिया के लिए ज्यादा ऐप कस्टमाइज होंगे, क्योंकि एनवीडिया बहुत समय से चल रहा है, फिर एएमडी मार्केट में उतरा है। तो ये बात हो जाती है कि किसके लिए ऐप ज्यादा कस्टमाइजेशन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं करता हूं इस कंपैरिजन को स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है बेस फ्रीक्वेंसी और टर्बो फ्रीक्वेंसी। ये दो पॉइंट्स हो गए, मैं आपको दोनों एक साथ बता दे रहा। जो बेस फ्रीक्वेंसी है इंटेल में वो है 1.7 गीगाहर्ट्ज, मतलब पर कोर पे उस पे 1.7 गीगाहर्ट्ज है। और जो बेस फ्रीक्वेंसी है राइजन की वो है 2.3 गीगाहर्ट्ज, तो 1 पॉइंट प्लस हो जाता है राइजन को। अगली चीज है कि टर्बो फ्रीक्वेंसी। टर्बो फ्रीक्वेंसी इंटेल की है 4.10 गीगाहर्ट्ज और राइजन की है 4 गीगाहर्ट्ज, तो 1 पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल को। अगली चीज जो हमारी आती है वो आते हैं कोर्स और थ्रेड्स। किसके पास कितने कोर्स एंड थ्रेड्स हैं। कोर्स एंड थ्रेड्स 2 और 4 है इंटेल के पास, मतलब 2 कोर 4 थ्रेड है इंटेल के पास, और 6 कोर 6 थ्रेड है राइजन के पास। तो यहाँ 2 पॉइंट और राइजन को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगला कंपैरिजन है हमारा टीडीपी के ऊपर, यानी कि कौन कितनी पावर कंज्यूम करता है, मतलब कौन कितनी पावर कंजम्पशन करता है, पावर कंज्यूम करता है। तो टीडीपी जो इंटेल की है वो है 28 वाट्स और जो राइजन की है वो है 15 वाट्स। तो यहाँ 1 पॉइंट प्लस हो जाता है राइजन को। अगली चीज आती है जो हमारा हाइपर थ्रेडिंग, जो बहुत ही जरूरी चीज होती है हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है इंटेल में और डिसेबल है राइजन में। तो एक और पॉइंट जाता है इंटेल की तरफ। देख रहे हैं आप कितना तगड़ा कंपैरिजन चल रहा है। अभी तक कोई ना आगे है ज्यादा ना कोई पीछे है। जो हमारी अगली चीज आ जाती है वो है इन दोनों में कि जो पिंस के बीच में डिस्टेंस होता है। आपने देखा होगा प्रोसेसर का जो पीछे साइड होता है उसमें पिंस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितना ट्रेवलिंग डिस्टेंस होता है। तो जो 7 nm पे है राइजन और 10 nm पे है इंटेल, तो राइजन एक और पॉइंट प्लस कर जाता है। अब हम जाते हैं अपने अगली चीज पे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली बताई थी जो टर्बो फ्रीक्वेंसी, वो थी सिंगल कोर की। अगली जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है मल्टी कोर की। मल्टी कोर टर्बो फ्रीक्वेंसी जो है वो है इंटेल में 4.10 गीगाहर्ट्ज और राइजन में है 4.00 गीगाहर्ट्ज, तो एक और पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल को। अगली जो चीज है हमारी वो है एग्जीक्यूशन यूनिट्स। 6 एग्जीक्यूशन यूनिट्स है राइजन में और 48 एग्जीक्यूशन यूनिट्स है इंटेल में। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स क्या होता है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स होता है कि आपका जो सीपीयू है वो कितनी ज्यादा यूनिट्स से एग्जीक्यूशन कर सकता है, मतलब उसके पास कितनी ज्यादा यूनिट्स है एग्जीक्यूशन करने के लिए, कितना आपका टास्क परफॉर्म करने के लिए कितनी ज्यादा यूनिट्स हैं। तो एक और पॉइंट प्लस हो जाता है इंटेल को। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर, जो नेक्स्ट कंपैरिजन है उस पर। तो दोस्तों, अगली चीज है हमारी कि क्लॉक मल्टीप्लायर किसमें कितने ज्यादा है। क्लॉक मल्टीप्लायर क्या होता है, जो आपकी क्लॉक स्पीड होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वो। तो 12 क्लॉक मल्टीप्लायर्स हैं राइजन में और 23 क्लॉक मल्टीप्लायर्स हैं इंटेल में। अगली चीज हमारी आती है मेमोरी। कौन कितनी मेमोरी सपोर्ट करता है, मेमोरी माने रैम। तो 64 GB सपोर्ट करता है इंटेल और 32 GB सपोर्ट करता है राइजन। वैसे इतने नीचे प्रोसेसर के जो बहुत ही बेस लेवल प्रोसेसर्स हैं उन पे इतनी ज्यादा मेमोरी कोई लगाएगा नहीं, लेकिन ये एक मुझे पॉइंट ठीक लगा तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए एक और पॉइंट मैं इधर प्लस कर देता हूं इंटेल का।
तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू की सारी स्पेसिफिकेशंस खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू की। जो आपके सीपीयू की चिप है उसी के अंदर एक पार्ट होता है जीपीयू का, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू। ये जब ये जीपीयू और सीपीयू मिलते हैं तो इन्हें एपीयू कहते हैं, एपीयू। तो ये दोनों प्रोसेसर एक एपीयू है, ना ये जीपीयू है ना ये सीपीयू है, ये एपीयू है। तो ये जो एपीयू है, अब इनके हम बात करते हैं इनकी जीपीयू के बारे में, जो है इंटीग्रेटेड इनका जीपीयू। तो दोस्तों जो जीपीयू की मैक्स मेमोरी है राइजन की वो है 2 GB, और जो इंटेल की है वो है 8 GB। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जाता है इंटेल को। अगली चीज आती है जीपीयू की फ्रीक्वेंसी कितनी है। बेस फ्रीक्वेंसी पे पहले हम बात कर लेते हैं। जो बेस फ्रीक्वेंसी है जीपीयू की वो इंटेल की है 0.5 गीगाहर्ट्ज या फिर 0.3 गीगाहर्ट्ज। दो साइट्स पर अलग अलग लिखा हुआ था, तो 0.3 to 5 गीगाहर्ट्ज मान लीजिए आप, मुझे तो 0.3 लगती है। और जो राइजन की है वो है 1.5 गीगाहर्ट्ज। आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये बेस फ्रीक्वेंसी जाती है राइजन को। अगला जो पॉइंट है वो है टर्बो फ्रीक्वेंसी। तो देखिए राइजन में कोई टर्बो फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइजन में कोई टर्बो फ्रीक्वेंसी नहीं है। राइजन की बेस फ्रीक्वेंसी ही उसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी है। और जो इंटेल की टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.25 गीगाहर्ट्ज, यानी कि जो इसकी टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो भी इसकी बेस फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जाता है इस पे। तो आप देख रहे हैं कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है राइजन। उसकी बेस फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें आप रैम कम, जो जीपीयू की उसकी रैम है वो बहुत कम है, 2 GB रैम है सिर्फ। और इंटेल के पास बेस फ्रीक्वेंसी कम है, टर्बो फ्रीक्वेंसी भी कम है, लेकिन उसके पास जीपीयू की कैपेसिटी ज्यादा है कि जीपीयू कितनी मेमोरी ले सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट पर। तो दोस्तों जो कैशे मेमोरी है जीपीयू की वो इंटेल की है 6 MB और राइजन की है 8 MB। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैशे मेमोरी राइजन की ज्यादा है, तो एक और पॉइंट पर हो जाता है राइजन। अब हम बात करते हैं ऐप कस्टमाइजेशन, गेमिंग, प्रोग्रामिंग और वीडियो एडिटिंग के ऊपर। देखिए वीडियो एडिटिंग और गेमिंग ये दोनों, देखिए वीडियो एडिटिंग और गेमिंग तो नहीं, सॉरी, वीडियो एडिटिंग ये चलती है कोर्स थ्रेड्स और जीपीयू, सीपीयू और जीपीयू दोनों पे। इसको सीपीयू की भी बहुत पावर चाहिए और जीपीयू की भी तो बहुत पावर चाहिए। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप राइजन के पास श्योरली जाइए, क्योंकि उसके पास फिजिकल कोर्स थ्रेड्स दोनों ज्यादा है और उसके पास जो जीपीयू है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो आप जाइए राइजन की ओर। अगर आपको चाहिए एक ऐसा अपना लैपटॉप जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सके, तो आप जाइए राइजन के पास। तो एक और पॉइंट प्लस हो जाता है राइजन को। अगली चीज हमारी आती है कि ऐप कस्टमाइजेशन। ऐप कस्टमाइजेशन में आपको बता चुका हूं क्या होता है कि कितने ऐप किसके लिए कस्टमाइज है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मार्केट में कोई चीज पहले आती है तो उसके लिए ज्यादा चीजें कस्टमाइज होंगी। जैसे कि आजकल एंड्रॉइड के लिए ज्यादा ऐप कस्टमाइजेशन है। क्यों? एंड्रॉइड ने मार्केट कैप्चर कर रखा है हर जगह, तो एंड्रॉइड के लिए ज्यादा चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये चीज होती है, एंड्रॉइड के लिए आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। तो एंड्रॉइड का ऐप कस्टमाइजेशन वैसा ही है जैसा इंटेल के लिए है। इंटेल बहुत पहले आ गया था मार्केट में, तो इंटेल का ऐप कस्टमाइजेशन ज्यादा है। इंटेल के लिए एप्स, वेबसाइट ज्यादा कस्टमाइज है, मतलब वो इंटेल पे ज्यादा अच्छे से चलेंगी। तो आप ले सकते हैं इंटेल, अगर आपको चाहिए ऐसा प्रोसेसर जिसपे आप बहुत सारे क्रोम टैब्स खोल सके और बहुत सारी चीजें कर सके। अगली चीज जो आती है हमारी गेमिंग। देखिए गेमिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत 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 ज्यादा जीपीयू की जरूरत पड़ती है, सीपीयू की भी जरूरत पड़ती है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर 70% जीपीयू की जरूरत पड़ती है और 65% जीपीयू की जरूरत पड़ती है और 35% सीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो और जीपीयू इन दोनों में से इंटीग्रेटेड किसका बढ़िया है? राइजन का, और इसमें कोर्स और थ्रेड्स भी ज्यादा है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो भी आप राइजन के पास जाइए। तो एक और पॉइंट प्लस हो जाता है राइजन। अगली चीज क्या आती है कि प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग इंटेल में ही ज्यादा बढ़िया होती है, मेरा मानना तो यही है। आप राइजन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना बेस लेवल का ले रहे हैं सीपीयू, छोटा तो नहीं, बेस लेवल का सीपीयू ले रहे हैं, तो उसमें तो दोनों में ही आपका परफेक्ट हो जाएगा, कोई आपका इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पर्पसली देखें कि किसमें ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो इंटेल है उसमें ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब कोडिंग लैंग्वेजेस बनी थी तभी इंटेल आया था, तो वो थोड़ा ऐसे इंटेल पे ही बनी थी, तो थोड़ा मैच हो जाता है इंटेल से। ले आप राइजन भी सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं मिड में रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि कौन जीता है। जीत तो
मतलब कितने, सॉरी मैं गलत लाइन बोल गया, कितने कम पॉइंट्स का डिफरेंस है। जीत तो वैसे राइजन रहा है हमारा, लेकिन इंटेल भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है, और इसकी वो भी कम है। मतलब ये जैसे राइजन 5 है तो ये इंटेल 3 है, यानी कि इंटेल 3 पूरी तरीके से राइजन 3 को हरा सकता है अगर आप वैसे देखें तो। लेकिन ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, मैं इन दोनों का भी कंपैरिजन लाऊंगा अगर आप कहते। तो इस वीडियो का सार यही है कि जीता जो है बंदा, मतलब जीता जो प्रोसेसर है वो है हमारा राइजन, लेकिन इंटेल भी कोई पीछे नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको वीडियो एडिटिंग और गेमिंग नहीं करनी है तो आप बेशक इंटेल के पास जाइए। और अगर आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपका मेन फोकस बस इंटेल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वीडियो एडिटिंग इसके ऊपर है, तो आप प्योरली जाइए राइजन के पास। तो यही ये मेरी वीडियो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और जो बीच में मैं 2-3 लाइन अटक गया उसको माफ कीजिएगा, और मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।